दोस्तों जय हिंद जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल गुरुजी में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि हीट पंप, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में क्या डिफरेंस होता है, और साथ के साथ दोस्तों आज आपको ये भी बताऊंगा कि एफिशिएंसी और COP में क्या डिफरेंस होता है। कि हीट इंजन की हम हमेशा एफिशिएंसी निकालते हैं और जो हमारे पास हीट पंप और रेफ्रिजरेटर होता है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम COP में निकालते हैं। तो दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों चले देखते हैं कि हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या डिफरेंस है। जो तीनों हमारे पास हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ठीक है, तीनों को यहाँ पर एनिमेशन की हेल्प से मैंने दिखाया है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं हीट इंजन की, तो हीट इंजन के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा T1 है ये क्या है, एक हाई टेम्परेचर है, दैट इज़ आवर सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको आप सोर्स बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं एक इंजन का एग्जांपल लेकर बात करता हूँ, जैसे हमारे पास कोई ऑटोमोबाइल का इंजन है, ठीक है दोस्तों, जैसे आपकी बाइक का इंजन है, तो बाइक के इंजन के अंदर क्या करते हो, पेट्रोल डालते हो, ठीक है। अब वो पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, वो एक एनर्जी का क्या है, सोर्स है। और उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, इंजन की हेल्प से, जो हमारा हीट इंजन उसको हम बोलते हैं, उसकी हेल्प से क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब दोस्तों जो पूरी की पूरी आपकी एनर्जी है वो कभी भी क्या होगी, वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज, दैट इज़ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कि पूरी की पूरी एनर्जी आपकी कभी भी क्या होती है, हीट जो पूरी एनर्जी है वर्क में कभी कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, उसका कुछ पोर्शन क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों देखिए, जैसे हमारा जो ये सोर्स है टेम्परेचर T1, इससे जो हम एनर्जी लेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, उसका कुछ पोर्शन वर्क की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगी, और कुछ पोर्शन उसका क्या होगा, एट टेम्परेचर T2 एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिक हीट इंजन। सोर्स से हमने क्या लिया, हाई टेम्परेचर पर जो हमारा सोर्स है दैट इज़ T1, उससे हमने एनर्जी ली, उस एनर्जी को हमने क्या किया, वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज़ यू गेट मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और जो कुछ पोर्शन इसका था वो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर में दोस्तों क्या है, अब देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर को क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसको हीट वर्क दिया जाता है, ना कि उससे वर्क लिया जाता है। ठीक है, तो वर्क क्या होगा, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। अगर हम हीट इंजन की बात करते हैं तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। ठीक है, और इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। हम क्या करेंगे, सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, यानी कि सिस्टम को क्या देंगे, वर्क देंगे। ठीक है, सिस्टम को वर्क देंगे, जैसे कि आप कंप्रेसर को चलाते हो रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को वर्क देंगे, और उस वर्क से क्या होगा, जो हमारा ये लो टेम्परेचर एरिया है, या जिस एरिया को आपको क्या करना है, कूल करना है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का दोस्तों क्या काम होता है, किसी भी स्पेस को कूल करना। ठीक है, अब जो हमारा ये एरिया है दैट इज़ एट टेम्परेचर T2, यहाँ से हमें हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, हीट निकालनी है। तो जैसे ही आपने क्या किया, रेफ्रिजरेटर को वर्क दिया, ठीक है, तो उसने क्या किया, इस एरिया से जो T2 टेम्परेचर पर एरिया है, यहाँ से क्या किया, हीट को एक्सट्रैक्ट किया, और उस हीट को एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जो कि किस टेम्परेचर पर है, T1 टेम्परेचर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हीट पंप। हीट पंप भी दोस्तों बिल्कुल सेम जैसे हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी क्या होता है, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम होता है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है, सिस्टम को वर्क दिया जाता है, और एक एरिया से क्या होती है, हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है, और दूसरे एरिया में क्या कर दी जाती है, सप्लाई कर दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है दोनों बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस क्या है। अब दोस्तों रेफ्रिजरेटर के अंदर रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, स्पेस को कूल करना। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी आउटपुट है दैट इज़ जितना हमने टेम्परेचर क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, दैट इज़ आवर टेम्परेचर T2। T2 क्या है हमारा, जो हमने जहाँ से जिस स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, ये क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आउटपुट, और इनपुट क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है, ऐसे ही अगर हम हीट पंप की बात करें तो हीट चाहे कहीं से भी एक्सट्रैक्ट हो रही हो, उससे हमारा मतलब नहीं है। ठीक है, इसका जो काम है, हीट पंप का क्या काम है, हीट को सप्लाई करना। यानी कि जैसे सर्दियों में हमने कमरे के अंदर एक हीट पंप लगा दिया, तो वो क्या करेगा, हीट को रूम के अंदर सप्लाई करेगा। तो जो आउटपुट है वो क्या है, जहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है, ये इसको जैसे आप रेफ्रिजरेटर में बोल सकते हो कि जहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है, ऐसे ही हीट पंप में जहाँ पर हीट हमारी क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहेगी, आउटपुट रहेगी।
अगर मैं T1 T2 को इनपुट आउटपुट मानूँ दोस्तों, तो जो रेफ्रिजरेटर है उसके केस में जो मेरी आउटपुट रहेगी वो क्या रहेगी, T2। और जो हीट पंप है उसके केस में जो मेरी आउटपुट रहेगी दैट इज़ आवर T1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हीट इंजन। अब हीट इंजन के अंदर क्या होता है दोस्तों, T1 टेम्परेचर क्या है, हमारा सोर्स है। वर्क क्या, आउटपुट क्या मिली हमें, वर्क। तो एफिशिएंसी जैसे दोस्तों आप जानते हो दैट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट हमारा है W और इनपुट हम मान लेते हैं हीट दैट इज़ Q। तो देखिए जो वर्क मिला हमें वो कितना मिला, T1 पे हमारा क्या था, एनर्जी का सोर्स था। ठीक है, और T2 पे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिजेक्ट हो गई। तो जो दोनों का जो डिफरेंस है वो किसकी फॉर्म में आया, वर्क की फॉर्म में। ठीक है, जितना T1 आया था उसमें से कुछ T1 में T2 में चला गया, तो जो T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस है दैट इज़ आवर W। तो हम इसको क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय इनपुट। अब इनपुट दोस्तों मेरी क्या है, इनपुट मेरी है हीट सोर्स दैट इज़ एट टेम्परेचर T1। तो एफिशिएंसी क्या हो गई, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेफ्रिजरेटर का। अब दोस्तों रेफ्रिजरेटर के अंदर हमने क्या, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम एफिशिएंसी नहीं टर्म यूज़ करते, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं COP दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। एफिशिएंसी शब्द का हम तब यूज़ करते हैं दोस्तों जब हमें जो वर्क है या जो हमें आउटपुट है वो किसकी फॉर्म में मिल रही हो, किसी एनर्जी की फॉर्म में मिल रही हो। दैट इज़ आइदर इट इज़ ए केमिकल, आइदर इट इज़ ए मैकेनिकल एनर्जी और इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी काइंड ऑफ एनर्जी। जब हमें, या पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, जब हमें इस फॉर्म में आउटपुट मिलती है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिस्टम की एफिशिएंसी की बात करते हैं। ठीक है, और अगर जैसे रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर क्या हो रही है, जो आउटपुट क्या है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि हीट क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है, बट जो वर्क है वो हमें किसी एनर्जी की फॉर्म में नहीं मिल रहा है। तो उस केस में जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म यूज़ की है दैट इज़ COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कि जो सिस्टम है जो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए एक शब्द यूज़ किया गया है COP दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको आउटपुट एनर्जी के फॉर्म में मिल रही है तो वहाँ पे एफिशिएंसी यूज़ करेंगे, और जहाँ पर आपको आउटपुट एनर्जी के फॉर्म में नहीं मिल रही है तो वहाँ पर हम क्या शब्द यूज़ करेंगे, COP। ठीक है, अब देखिए जो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका काम क्या है, हीट को एक्सट्रैक्ट करना। जिस स्पेस को आपको क्या करना है, कूल करना है, रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हीट कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई, दैट इज़ T2 से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आउटपुट। अब इनपुट क्या मिली, यहाँ से वर्क गया, वर्क ने जो हीट एक्सट्रैक्ट की दैट इज़ टेम्परेचर T2। तो T1 मेरा क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू W प्लस T2। ठीक है, तो यहाँ से जो W की वैल्यू मेरी आएगी वो क्या आएगी, T1 माइनस T2। ठीक है, अब W क्या है मेरा, T1 माइनस T2। तो वर्क हमने क्या किया, सिस्टम को दिया है, तो ये क्या होगी, मेरी इनपुट हो गई। तो हमने क्या एफिशिएंसी की या COP क्या होती है दोस्तों, वही आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट मेरा क्या हुआ, जो टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट हुआ है दैट इज़ T2, और जो टेम्परेचर जो मेरा वर्क हुआ है W इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। तो एफिशिएंसी का क्या फार्मूला, COP का क्या फार्मूला हो गया रेफ्रिजरेटर की, T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है दोस्तों, W की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जो T1 है हमारा वो क्या है, W प्लस T2, क्योंकि W हमने जो वर्क दिया और T2 जो हमारा टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट हुआ, तो दोनों को मिलाकर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो गया, दैट इज़ एट पॉइंट दैट इज़ एट टेम्परेचर T1। तो T1 क्या हो गया, W प्लस T2। यहाँ से हम क्या करेंगे, W की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों हीट पंप। अब हीट पंप के अंदर भी दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि सेम वही जो हम COP टर्म यूज़ करते हैं। अब COP वही होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, जैसे एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों हमारी आउटपुट क्या है, हीट पंप के अंदर, हीट पंप के अंदर दोस्तों जो हमारी आउटपुट है दैट इज़ जहाँ पर आपको क्या करनी है, हीट को सप्लाई करना है, वो हमारा क्या हो गया, दैट इज़ टेम्परेचर T1। ये वाली, ये हमारी क्या है यहाँ पर दोस्तों, आउटपुट है। ठीक है, इनपुट में आपने क्या दिया, वर्क W, तो डिवाइड बाई इसकी क्या आ जाएगा W, और W दोस्तों वही T2 जितना टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट हुआ प्लस W इज इक्वल टू T1। तो T1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आती है, W की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आती है, T1 माइनस T2। ठीक है,
तो दोस्तों जो मेरी एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, दैट इज़ T1/T1 माइनस T2। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2 जो लो टेम्परेचर है जिस पे इसको आपको कूल करना है। ठीक है, और हीट पंप की COP की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है दैट इज़ आवर हाई टेम्परेचर, जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ T1। ठीक है दोस्तों, जो COP ऑफ द हीट पंप होती है वो ऑलवेज़ 1 प्लस COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर होती है। आप इन दो इक्वेशन का यूज़ करके वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। जो हमारी COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जो हमारी COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर है और जो COP ऑफ द हीट पंप है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करते हो तो यहाँ से आपको एक टर्म निकल कर आती है जो दैट इज COP ऑफ द पंप, COP ऑफ द हीट पंप इज़ इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ठीक है दोस्तों, होप सो कि आपको ये तीनों हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।